वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आ रही है जो ये दर्शाती है कि इस बिल के पीछे के मकसद को लेकर के जिस तरह की खदशात, जिस तरह की बातें कही जा रही थीं, वो तकरीबन सही साबित होती नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम डीएम्स को ये ऑर्डर दिया गया है योगी सरकार की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में उन जायदादों की निशानदेही करें जो वक्फ में तो दर्ज हैं लेकिन उनके पेपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके पेपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं हैं। तो अब जो डर सताया जा रहा था, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस बिल के आने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा, उसके लिए किसी तरह की प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अब सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। 2533 जायदादें रजिस्टर्ड हैं सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड में, और जबकि शिया वक्फ बोर्ड में 430 जायदादें रजिस्टर्ड हैं। जबकि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 जायदादें हैं जिनका रिकॉर्ड है वो मैंने आपको बताया सिर्फ 2533 का रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। उधर अगर शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो 7,785 जायदादें हैं जिस पर शिया वक्फ बोर्ड का दावा है और वो उनके कब्जे में है, लेकिन उनमें से सिर्फ 430 के पेपर मौजूद हैं। इसके साथ ये बात कही जाती है कि बड़ी संख्या में तालाब, खलियान, जहाँ पर चरागाहें हैं, जहाँ पर जानवर चरा करते थे, इस तरह की चीज़ें भी वक्फ की जाती थी ताकि तालाब से लोग पीने का पानी का इस्तेमाल, कपड़े धोने, यानी पानी के ज़रिए जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। बड़ी संख्या में कुओं को जो है वक्फ किया जाता था ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें पानी पीने के लिए और अपनी दूसरी ज़रूरियात के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो खेत खलियान हो, चाहे वो तालाब हो, क्योंकि खेत खलियान भी वक्फ किए जाते थे कि उससे जो आमदनी होगी वो फ़लाँ मस्जिद को जाएगी या फ़लाँ रिफाही काम में जाएगी, अस्पताल में जाएगी, इलाज के लिए जाएगी। बाकायदा जब भी कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती थी वाकिफ़ के ज़रिए तो उसके साथ साथ उसकी मंशा भी बताई जाती थी कि इस प्रॉपर्टी को जो मैं वक्फ कर रहा हूँ तो इससे ये रिफाह आम्मा का काम होना है, आम लोगों की इस तरह से इसकी खिदमत की जानी है। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो खेत खलियान हैं, तालाब हैं, चरागाहें हैं, उनको हम वक्फ नहीं मान सकते। अब इन तमाम चीज़ों पर सरकारी कब्ज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्कुलर आने से पहले ही, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही एक राज्य के ज़रिए इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश के ज़रिए। और फिर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि बुलडोज़र को तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में लागू किया गया, तो और दूसरी सरकारें भी अब योगी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी और वहाँ पर भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो एक बहुत बड़ा खेल जो सरकार के ज़रिए किया जाना है वो अब शुरू हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अब ऐसे में मुसलमान क्या करें। बार बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि सड़कों पर उतरना एक वाहिद रास्ता है, दूसरा रास्ता है कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा 370 का मामला 4 साल बाद उसको लिस्ट किया गया, CA NRC के लेकर के अभी कोई साफ नहीं हो पाया है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या इस बिल का भी अगर ऐसे ही हाल होता है तो तब तक कुछ ही दिनों में इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को कब्जा कर लिया जाएगा, बाद में कोर्ट फैसला करती रहे। इसलिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि अगर कोर्ट में जाया जाता है तो ये मुद्दा बनाया जाए कि सबसे पहले तो इस बिल पर स्टे किया जाए, फैसला आने तक इस पर स्टे किया जाए। और दूसरा मामला सड़कों पर उतरने का है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक का इस्तेमाल करने का है कि लोगों को किस तरह से आवाज़ उठानी है, जैसा कि शाहीन बाग किया गया था। लेकिन उसके लिए आप देख रहे हैं कि पूरे मुस्लिम बेल्ट्स में किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, पहला मिलिट्री को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकल थानों में मीटिंग की जा रही है, लोगों को पाबंद किया जा रहा है, बड़ी संख्या में नौजवानों के ऊपर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कुर्बानी का बात है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर रणनीति बनाई जाती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।